स्टूडेंट, मैं माँ आशापुरा विद्या संकुल से हेतल गोस्वामी आज आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 6 काष्ठखंड ए पीस ऑफ वुड। यह चैप्टर में हमने दो विघ्न, पहले तो पानी के प्रवाह के द्वारा जो लकड़े के जो विघ्न आते हैं चार, उनके बारे में पढ़ा। फिर यह जो लकड़ा है उसको जिस वह गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्य को मानवीयों के जीवन में उतार कर जो बात बताई उसकी बात है, जिसमें हमने दो विघ्न किए थे। जो पहला विघ्न था वो हमारी आहार, निद्रा, खाना पीना, डर, उसके बारे में था कि कोई भी चीज़ है अगर उसे हम लिमिटेड हमारे जीवन में अच्छी तरह से उतारें तो वह ही हमारे जीवन में अच्छी बात होती है और उसको तभी हम काष्ठखंड के द्वारा अपने जीवन में सुख रूप हम उसको पार कर सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा विघ्न था कि हमारा सामाजिक व्यवहार, समाज में हमारा व्यवहार है वो कैसा है। तो पहले क्या कहा है कि सामाजिक व्यवहार है वो भार रूप है। क्यों कि अगर सामाजिक व्यवहार में हम किसी के पास एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करे, वो हमारे लिए अच्छा करे, मैंने इसके लिए ये किया था तो इसने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, वो उसकी बात है। इसी तरह दूसरा है कि शक्ति का अतिक्रमण करने के लिए जो हमारे पास जो शक्ति है उसका हम अगर दुरुपयोग करेंगे, अच्छी जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी गलत बात है। इसी तरह अगर कोई गरीब है और उस पर हम अच्छा उससे व्यवहार नहीं करेंगे तो वो हमारी शक्ति का हमने दुरुपयोग किया, ऐसा कहा जाता है। इसी तरह हमें अगर हमारे जीवन में अच्छी तरह से हमारा संसार है, हमारा जो जीवन है उसे अच्छी तरह व्यतीत करना है तो हमें अच्छी तरह सभी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो वो भी, जैसे पानी में लकड़ी का टुकड़ा है वो वज़न बढ़ने के कारण डूब जाता है, इसी तरह हमारा जीवन भी डूब जाता है। और अब हम आगे का वीडियो करेंगे जिसमें जो मैं पढ़ रही हूँ, आगे का जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रही हूँ। सुरापानम, अक्षक्रीड़ा, तंबाकू भक्षणम, चौरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। एषु ए पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति, अतः तत्र पतनमेव न भवेत्। तादृशः प्रयत्नः सततं कारणीयो भवति। ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति, तेषां प्रगतिः बाधिता भवति। ततस्थे सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्तुं नाहन्ति। अब ये जो पैराग्राफ है आधा है वो पेज नंबर 26 पे और आधा है जो पेज नंबर 27, जिसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जिसमें पहले है आगंतुम। आगंतुम का क्या मीनिंग होना, आना, टू कम। इसी तरह दूसरा है शक्नोति, तो इज़ नॉट एबल। एबल का क्या कि जो शक्तिमान होता है उसकी बात है। उसी तरह पतनं न भवेत, पतत न, किस तरह वो गिरता नहीं है। इसके बाद क्या है कि पततम न, वेल शुड नॉट फेल। तादृश, तो लाइक दैट। व्यसनेषु, इन द क्लेमिटीज, जो व्यसनों से भरा हुआ है, जिसमें दुर्व्यसन होते हैं, वह तरंतः, तो तैरता है। एकस्मिन् स्थाने, एक ही जगह पे, इन ए प्लेस, फिर है कि एक श्याम, पतित, तो अराउंड, सभी जगह पे। पतित का मीनिंग होगा चारों ओर, स्थाने, तो जो जगह है उसकी बात है। उसी तरह बाधिता भवति, वो है बाधिता भवति, तो दे आर 100 और ऑब्जर्वेशन, क्यों कि वो सभी जगह पे रुक जाता है, अटक जाता है। उसी तरह कि सुखादि रूपम संसार समुद्रम, अब इसका क्या मीनिंग होगा कि टू द ओसम इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड फुल हैप्पीनेस, जो उसका संसार है वो सुख रूप हो, उसकी बात है। प्राप्तुम, तो प्राप्त कर नहीं, प्राप्त जिसे हम प्राप्त करना कहते हैं वो टू रीच,
ना हंती डू नॉट डिसाइडेड, हम उसे बना सकते नहीं हैं। तो यह पैराग्राफ के ये जो सारे थे वो हार्ड वर्ड्स थे, जिसमें लकड़े के टुकड़े के द्वारा जो हमारे जीवन में पहले हमने 2 विघ्न पढ़े और आगे का आज हम करेंगे तीसरा विघ्न, जो है कि ड्रिंकिंग, प्लेइंग डाइस मीन्स के गैम्बलिंग, च्यूइंग टोबैको, एक्ट टू स्टेलिंग एंड सच आफ्टरवाइज आर द whirlpools in human life. The person fallen into thus cannot come out them. अब क्या कहा है कि जो हमारा जीवन है वह किस तरह से होना चाहिए, उसके बाद क्या है कि therefore efforts should be not made consummately so that falling into them would not take place at all. The people who fell into vicious habit keep moving round and round in one place even thought they managed to halt their progress in harmful, then they do not deserve to reach the ocean of the world of happiness. अब क्या कहा है कि जो पहले था कि हमारा जीवन है वो खाने पीने की विघ्न वाला, फिर है सामाजिक व्यवहार हमारा, इसके बाद है जो लोग हैं वो ड्रिंकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग मीन्स मदिरापान, जो मदिरापान करते हैं उसके बारे में, फिर है जुगार, जो लोग डाइस खेलते हैं, गैम्बलिंग खेलते हैं उसकी बात है, फिर है च्यूइंग टोबैको, जो लोग टोबैको खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, और फिर है कि चोरी करना, तो जो लोग चोरी करते हैं वह सारी चीज़ें हैं वो मानव जीवन को उसमें व्यसन माना गया है, मानव जीवन में वो भंवर है वो बहुत ही कठिन है, ऐसा मानवीयों को करना चाहिए नहीं। जो मदिरा पान लेते हैं उनका भी जीवन है वो अच्छी तरह नहीं बीतता, जो डाइस खेलते हैं वह भी इसी तरह, जिस तरह डाइस में महाभारत में जब युद्ध हुआ किसके कारण, जब कौरव और पांडव दोनों के बीच में डाइस खेलने की बात आई, जब वो लोग जब जुआ खेलने लगे तभी की बात आई। इसी तरह है तंबाकू का सेवन, जो लोग हैं तंबाकू खाते हैं और अपने जीवन को कैंसर और कैसे कैसे रोगों से भर देते हैं, वह भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरह चोरी करना, अगर किसी के पास ये नहीं है तो उसका मन है वो चोरी करने की ओर बढ़ता है, तो उसका मन ये भी मानव जीवन का ये व्यसन है, वो सभी व्यसन कहे गए हैं। अगर चोरी एक बार की तो दूसरी बार भी करने का मन होगा तो यह उसका व्यसन हो गया, वह उसकी आदत हो गई, तो वो भी मानव जीवन में कैसा है व्हर्लपूल, ऐसे कि मानव जीवन है वो पानी में जैसे भंवर होता है उसी के तरह है। ऐसे ही इन सभी में पड़ा हुआ आदमी है, मानवी है, वो कभी भी बाहर आ सकता नहीं है, क्यों कि वह उसकी आदत बन चुकी है, वह उसका व्यसन बन चुका है। इसी तरह उसका पतन भी इसी तरह से हो जाता है, इसलिए उसे इस सब चीज़ों से बाहर आने के लिए प्रयत्न, सदा ही उससे बाहर आने के लिए उसे प्रयत्न करने चाहिए। इसी तरह इस पतन में उसको, जो मानवी है उसको व्यसन में पड़े हुए फिर भी तैरना नहीं आता, फिर चौमेर वह घूमता रहता है, फिर भी उसकी प्रगति है वो अटक जाती है। क्यों? क्योंकि वो मदिरापान में पड़ा हुआ था, डाइस में पड़ा हुआ था, जुए में पड़ा हुआ था, तंबाकू का सेवन था, उसमें चोरी की उसमें लत थी, इसलिए उसका जीवन का है कुछ भी अच्छा होता नहीं है। इसी तरह फिर है उसकी प्रगति है वो अटक जाती है, कभी भी उसका अच्छा होता नहीं है, फिर वह सुख रूपी संसार को पा सकते नहीं हैं। तो क्या कहा है इस तीसरा जो हमारा यह विघ्न है वह है मानवीय के जीवन में जो उसकी बैड हैबिट्स हैं। बैड हैबिट्स में कौन कौन सी हैं? तो मदिरापान, डाइस खेलना, जुआ खेलना, तंबाकू का सेवन करना, चोरी करना, ये सभी हैं मानव जीवन के बहुत ही गलत डिसीजन है, तो उसे ऐसे करना चाहिए नहीं। इन सभी में जब मानवी पड़ जाता है तो उनमें से कभी भी बाहर आ सकता नहीं है, तो उसमें से बाहर आने के लिए उसे सदा ही प्रयत्न करता रहना चाहिए। अगर जो उसने प्रयत्न किया और वो बाहर आ गया तो उसके लिए ही वह अच्छा है और उसका जीवन है वह सुखरूप सागर में डूबने लगेगा। इसी तरह अगर वो उसमें बाहर नहीं आया तो वो चारों ओर घूमता रहेगा, फिर भी बाहर आ सकता नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है।
और उसकी जो प्रगति है वो जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकता नहीं है, तो उसका जीवन है वो सुख से परे हो जाता है, वो सुख को पा सकता नहीं है, उसको संसार है वो हमेशा दुखी ही रहता है। आपको ये तीन जो विघ्न मैंने कराए वो समझ में तो आए होंगे। अब है वो मैं आगे पढ़ती हूँ, और जो है हमारा चौथा विघ्न, परिचारात विमुखत्वम एव नदी जल वियोगः सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसार समुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवानः स्व, परन्तु यदि कश्चिदः जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् च परिवारात् प्रतिमुखो भवति सोऽपि नदी जल वियुक्तः कदाचिदपि ज्ञानेन मुखेन च पूर्णम् आनंदमयं संसार समुद्रं न प्राप्नोति। चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमयं संसाररूपं समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। अब क्या है, यह लास्ट पैराग्राफ है हमारे इस चैप्टर का, जिसके हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं पढ़ रही हूँ कि पहला है परिवारता, तो फ्रॉम ऑफ द फैमिली, जो उसकी फैमिली है उसके बारे में बात है। फिर है प्रतिमुखत्व, द टर्निंग अवे, उसके सामने देखना, अलग अलग चीज़ों को मुख फेर लेना, सभी जो चीज़ उसके सामने आती है उससे मुख फेर लेना। फिर है नदी जल वियोग, तो नदी का जो जल होता है उससे उसका वियोग हो जाता है, उससे वो दूर हो जाता है। सिक्रेपियर फ्रॉम द वाटर ऑफ रिवर, इसी तरह दूसरा उसका वर्ड है वो है सामान्यतया, तो जनरली सभी के लिए, सामान्य रीते जिस तरह से। इस और आगे है कि निवसन्तः, तो वहाँ पे रहना, उसका लिविंग होना। स्वार्थवशात्, ड्यू टू सेटिस्फेक्शन, अगर स्वार्थवशात् उसका जो सेल्फीपना होता है उसकी बात है। और है क्रोधवशात्, ड्यू टू एंगर। उसके बाद है प्रतिमुखः, द वन हु हैज़ टर्नेड ऑफ फेस अवे, जो उसके सामने होता है उससे वो मुख फेर लेता है, उसका जो विरोधी होता है उसकी बात है। नदी परिवार छाया स्नेह विमुक्तया, यहाँ पे परिवार है वो कौंस में लिखा है, और दूसरा है वह स्नेह, वह भी, तो नदी है उसे परिवार की तरह और जड़ है उसे स्नेह की तरह माना गया है। किस तरह से वो मैं जब आपको पैराग्राफ समझाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। फिर है कि आनंदमयम, तो कदाचित आनंद में कभी भी नहीं, आनंदमयम तो आनंद से परे। फिर है चतुर्भ्य विघ्नेभ्य, जो 4 विघ्न होते हैं वह फ्रॉम द फॉर ऑब्जर्वेशन, रक्षिता तो प्रोटेक्टेड, हमें रक्षण करते हैं, उससे बचाते हैं। प्राप्तोन्वति, तो उसको पाना चाहते हैं। अब यह जो पैराग्राफ है उसका मैं ट्रांसलेशन करती हूँ कि पार्टिंग वेज विद द फैमिली इज इटसेल्फ लाइक सेपरेटिंग फ्रॉम द वाटर ऑफ ए रिवर। जनरली स्पीकिंग, we living in our family are severely about to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family, being overcrowded by satisfied or anger, he being separated from water of the river, never reach the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. The people saved from the 4 obsessions surely reach the ocean in the fair form of wood full of knowledge and happiness. यह मैंने अभी पढ़ा वो लास्ट पैराग्राफ, द पीपल सेव फ्रॉम द 4 ऑब्जेक्शंस सर्ली रिच द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फुल ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। अब क्या कहा है इस पैराग्राफ में, चौथा विघ्न है वो है परिवार से विमुख होना। किस तरह, जैसे पहले बताया था कि जो पानी में जो लकड़ी का टुकड़ा जाता है, पीस ऑफ वुड, उसके 4 विघ्न थे। तो पहला हमने पढ़ा कौन सा था, तो जो नदी से पानी से विमुख होना, अलग होना, उसकी बात है। तो चौथा जो विघ्न है वह है कि परिवार से विमुख होना, परिवार से अलग हो जाना। जिस तरह नदी के जल से विमुख होना इस तरह है।
परिवार से विमुखता वो नदी के जल से बिखुटे अलग पड़ने जैसा है। सामान्य रीत से हम देखें तो परिवार में रहना वो हमारे संसार सागर का पहुँचने जैसा है। क्यों? तो परिवार है वो सबसे बेस्ट होता है। हम अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहिए। इसी तरह परिवार में जो कोई मानवी है, कोई आदमी है, वो स्वार्थ के कारण अपने क्रोध को और शांत न कर पाए और परिवार से अलग हो जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो वो नदी है उसे हम परिवार का दर्जा देते हैं और जल है उसे स्नेह। तो उस परिवार में सेल्फिश होने के कारण उस परिवार में कभी भी प्यार का जो वातावरण होना चाहिए वो आता नहीं है। इसलिए उस परिवार में प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वो अलग हो जाता है। तो इस कारण वो ज्ञान और सुख से हमेशा परे ही रहता है। तो कभी भी अपने जीवन को है वो आनंद से भर नहीं पाता। अब ये चौथा विघ्न है वो कौन सा है कि जो जब भी पानी में जब वो जाता है पानी से अलग हो जाता है। कौन? तो लकड़ा। इसी तरह वो जो परिवार में अगर प्यार और सदाचार ना हो, अगर हम हमारे परिवार में सभी के साथ अच्छी तरह से ना रहें और सभी के साथ स्वार्थ की नज़रों से देखें तो वह हमें कभी भी सुख नहीं देता, हमेशा दुख ही देता है। इसी तरह नदी है उसे परिवार का और जल है उससे स्नेह रूप नदी प्रवाहेण। तो परिवार में हमेशा प्यार का जो प्रवाह है वो चलना चाहिए, ना कि कभी भी स्वार्थी का। जो किसी को भी स्वार्थ के कारण अपने परिवार को छोड़ना चाहिए नहीं। यह जो 4 विघ्न हैं वो मनुष्य को ज्ञान और सुख से अलग ही ले जाता है। जो अगर ज्ञान को पाना हो, सुख को पाना हो तो यह पाने के पीस ऑफ वुड के एग्जाम्पल के द्वारा हमें हमारे जीवन में किस तरह से जीना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। अगर हमें हमारा जीवन है वो संसार सागर यानी समुंदर है, उसी की भांति हमें हमारा जीवन है वो विशाल रखना चाहिए। किसी के साथ भी स्वार्थी से या किसी के साथ भी किसी भी अलग तरह से किसी के साथ भी हमें बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से जीना चाहिए। जिस तरह पीस ऑफ वुड के 4 विघ्न थे, इसी तरह मानवीयों के जीवन के भी 4 विघ्न, जैसे पहला था नींद, खाना पीना, उसके बारे में। इसी तरह दूसरा था सामाजिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए। तीसरा था कि हमें हमारी बैड हैबिट्स हैं उसे छोड़कर अच्छी हैबिट्स डालनी चाहिए। चौथा है कि हमारा परिवार है, हमें ऑलवेज हमारे परिवार के साथ रहना चाहिए, इसकी बात है। तो ये 4 विघ्न हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। बहुत ही महत्व है हमारे इस जीवन में यह 4 विघ्न का। जिस तरह लकड़ा है वो समुद्र को पार करके सुख को प्राप्त करता है, इसी तरह हमें भी इस 4 विघ्न से परे होकर हमारा जीवन है वो परिवार के साथ अच्छी तरह से बिताना चाहिए, तभी हम हमारा जीवन है वो अच्छी तरह से बिता पाएंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 6 समझ में आ गया होगा, जिसमें ये 4 विघ्न थे और हम अच्छी तरह से इसे समझे। थैंक यू।